जी रोज अपनी मां के साथ जाते थे दर्शन करने। बहुत ध्यान से सुनना। नामदेव जी रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हम भोग बना के मंदिर लाते हैं, आपको पवाते हैं, कभी ऐसा अनुग्रह करो ना कि आप घर आके ही पाओ हमारे। वहीं मां गरम गरम चूल्हे पर रोटी बनाएगी, आप थाली पर बैठना, मैं आपको परोसा करूंगा, मेरे घर पे आके आप प्रसाद पाओगे, बड़ी कृपा होगी। रोज नामदेव जी कहते हैं, हमारे घर कब आओगे, हमारे घर कब आओगे। एक दिन ठाकुर जी सामने खड़े खड़े नामदेव जी से बोले, नामदेव तू भी ऐसी बात करता है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। 24 घंटा विठ्ठल भगवान 2-3 घंटे से ज्यादा रात्रि में बंद नहीं होता मंदिर। 10-11 बजे शयन होते हैं ठाकुर जी के, 3 बजे फिर खुल जाते हैं मंदिर। बोले पूरे दिन में खड़ा रहता हूं भक्तों को दर्शन देने के लिए, और एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जहां पर हर व्यक्ति भीतर जाए और जाके ठाकुर जी को ऐसे गले से लगा सकता है। इतने भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, सबको दर्शन देता हूं मैं। तेरे घर कैसे आऊं भोजन करने, बता। रात में 2-3 घंटे बचते हैं, उसमें मैं शयन नहीं करूं मैं? और मैं तेरे घर आऊंगा दर्शन प्रसाद पाने, यहां मंदिर में कौन रहेगा? नामदेव जी बोले, बस इच्छा थी कि आप कभी हमारे घर आओ दर्शन देने, प्रसाद पाने। तो नामदेव जी से भगवान बोले, अच्छा नामा सुन, एक काम कर। बोले क्या? एक दिन तू मेरी जगह खड़ा हो जा विठ्ठल बन के, मैं तेरे घर प्रसाद पाऊंगा। नामदेव जी बोले, ये कैसे संभव? बोले सब संभव है, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि नामदेव खड़ा है, सबको लगेगा कि ये तो पंडरीनाथ है। बस 2-3 बातों का ध्यान रखियो। नामदेव जी बोले क्या? बोले पहले मेरी जगह आ। रात्रि में शयन जैसे ठाकुर जी का हुआ, नामदेव जी को ठाकुर जी ने छुपा लिया गर्भगृह में, सब चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा किया। बोले खड़े हो जाओ, कमर पर हाथ रख लो। ठीक है। बोले अब ध्यान रखना, पहली बात तो आंख बंद रखना, खोलना नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं। ठीक है। दूसरी बात, सुबह 3 बजे पुजारी जी आएंगे और तुमको नींद आ रही होगी बहुत जोर से, वो घंटे घड़ियाल बजाएंगे जोर जोर से, तो घंटे घड़ियाल सुनकर के तुम्हारी नींद खुलेगी, आंख मत खोल लेना, बंदी रखना। और फिर उसके बाद वहां मंगला आरती को वहां बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? मंगला आरती को बोलते काकड़ा आरती। तो मंगला आरती जब होगी, आरती के बाद तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा दूध डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर दही डाली जाएगी, शहद डाला जाएगा, जल डाला जाएगा। उससे ठिठर मत जाना, खड़े रहना स्थिर होके। नामदेव जी बोले अच्छा। फिर बोले काकड़ा आरती के बाद माखन मिश्री मिश्रित करके तुम्हारे मुख से लगाई जाएगी, उसको खा मत जाना, भूख तो बहुत लगेगी तुमको, मुंह में पानी भी आएगा, उसको लगे रहने देना, चाट मत लेना उसको। कहीं तुमने चाट लिया तो सब समझ जाएंगे नामदेव, खूब पिटाई होगी तुम्हारी। जी भगवान। इतने भक्त आएंगे दर्शन करने के लिए, और सब आकर के तुम्हारे पैरों को ऐसे पकड़ करके अपना सिर रखा करेंगे। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई अपना दुख बताएगा, कोई अपना दर्द बताएगा। सबकी बातें सुन लेना, पूरी मत करना, क्योंकि एक की पूरी करी तो सबकी करनी पड़ जाएंगी। वो सब विधान कर्म का है, सब अपने कर्म से सब भोग लेंगे, पालेंगे, वो सब मैं कर लूंगा व्यवस्थित, तुम मत कर देना। नामदेव जी तो उतरने लगे, जय जय मत आओ भोजन करने, आप खड़े ही हो जाओ। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं जाऊंगा, अब तू खड़ा रहे यहीं पे। और नामदेव जी को खड़ा करके भगवान ने उनके अंग का स्पर्श किया, बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए जैसे विठ्ठल भगवान। ठाकुर जी बोले अब खड़ा रहे, मैं जा रहा हूं तेरे घर। और श्री पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, कस्तूरी की अद्भुत सुगंधी आ रही है, कटाक्ष नेत्र मकराकृत कुंडल पहने हैं, और छम छम चलते हुए नामदेव के घर पहुंच गए। नामदेव की मैया से बोले मैया भोजन पवाओ। पहले तो बहुत रोई, स्वागत किया, लिपट गई ठाकुर जी से। मैया बोली नामा गया था आपको लेने, वो कहां है? ठाकुर जी बोले वो व्यस्त है, हमारी जगह खड़ा है मंदिर में। मैया जल्दी भोजन पवाओ।
और नामदेव जी की माता जी खूब प्रेम से रोटी बना बना के पवा रही हैं। वहां नामदेव जी खड़े हैं चुपचाप और मन में सोच रहे हैं, निमंत्रण मैंने दिया था, सुख मां को मिल रहा है पूरा। इतने में ही पुजारी आ गए, घंटे घड़ियाल बजने लगे, जोर जोर की घंटों की आवाज सुन के नामदेव जी घबरा गए, पर तुरंत स्थिर हो गए। हिलना नहीं है, ठाकुर जी कह के गए। कपाट खुले, बोल पंडली कवरदे श्री हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। सब जय जयकार करने लगे। नामदेव जी स्थिर खड़े हैं। अभिषेक हुआ, मुख पे मक्खन लगा दिया, सब काम जो जो ठाकुर जी बता गए सब हुआ। जैसी काकड़ा आरती होने लगी तो पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर बैठे थे। घर बैठे बैठे ठाकुर जी के मन में आया, मैया चलो नामा से मिलके आते हैं। और एक काली सौल ठाकुर जी ने ओढ़ी, सिर के ऊपर डाल ली, अपना रूप छुपा लिया कि किसी को दिखूं ना। और भक्तों की पंगत में लंबी लाइन में ठाकुर जी खड़े हैं अपने भक्त को देखने के लिए। जैसे ही ठाकुर जी भीतर पहुंचे और अपनी ब्रह्म वेदी पर जब नामदेव को खड़ा हुआ देखा, ठाकुर जी दूर से बलैया लेने लगा। आहा नामा कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा नामा। ठाकुर अब वहां सब गर्भगृह में जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी गर्भगृह में पहुंचे, कंबल उम्बल में ढक के गए थे। नामदेव जी को पता चल गया ठाकुर जी आए हैं। ठाकुर जी मन ही मन नामदेव से बात कर रहे हैं। बोले नौच लूं तुझे? नामदेव कह रहे नहीं नहीं भगवान, मैं उछट जाऊंगा, पुजारी पकड़ लेंगे मुझको। ज्यों ज्यों ठाकुर जी पास आए, नामदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप प्रणाम मत करना मुझको। ठाकुर जी बोले नहीं, आज तो प्रणाम करूंगा, आज तो वंदन करूंगा। और ठाकुर जी जाकर के नामदेव के चरणों से लिपट जाते हैं। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। बोले नाथ, हम एक कृपा की आकांक्षा करते हैं, आप इतना भंडार क्यों लुटा देते हैं? ठाकुर जी बार बार रोम रोम की बलैया नामदेव की लेते हैं। और तब से लेकर आज तक पंढरपुर में नियम है कि साल के 365 दिन में से एक दिन आज भी ऐसा मान्यता है कि वहां श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं होते, वहां नामदेव जी ही खड़े होते हैं। और सुनो बात तो सुनो पूरी, एक दिन वहां नामदेव जी खड़े होते हैं और सब पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग सब दर्शनार्थियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों के अंदर ही, दर्शनार्थियों के रूप में ही रूप बदल करके पंडरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। कौन कहता है कि ठाकुर जी कृपालु नहीं है? कौन कहता है ठाकुर जी अनुग्रह नहीं करते? आज भी करते हैं। ऐसे भक्त ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। आप कहेंगे नामदेव जी ने ऐसी क्या निर्गुणता थी? सुनिए, आज भी आप जाएंगे पंढरपुर में तो पंढरपुर का जो मुख्य द्वार है पंडरीनाथ भगवान का, वहां आप जाकर के देखेंगे तो श्री नामदेव जी महाराज की समाधि पता है कहां है? मंदिर की जो सीढ़ियां हैं चढ़ने वाली, उन सीढ़ियों में नामदेव जी की और पूरे परिवार की समाधि है। नामदेव जी का भाव है आज से लेकर के जब तक पंडरीनाथ भगवान विराजे रहेंगे, हमारी इच्छा है जितने दर्शनार्थी आए हमारे ऊपर होकर के पंडरीनाथ का दर्शन करने जाएं, सबकी चरण रज हमको प्राप्त हो। फिर बाद में कुछ राजाओं ने और मंदिर प्रशासन ने उस स्थान को बंद कर दिया। बोले हमको पीड़ा होती है जब नामदेव जी के ऊपर पैर रख करके हम लोग दर्शन करने जाते हैं। पर नामदेव जी आज भी वहां पौड़ी में सिड्डियों के भीतर नामदेव जी की समाधि है, बैठे हैं ठाकुर जी। राजेश रामायणी जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कथा में। वे कह रहे थे, ने एक भैया बोलो मत, हमारी कथा है जाए फिर आप शुरू करियो। सब लोग इधर देखो। वे कह रहे थे जिस संबंध का अभाव ठाकुर जी ने आपको दिया है, उस अभाव के स्थान पर ठाकुर जी का भाव विद्यमान कर लो। बहुत अच्छी बात। और आज की डेट में एक संबंध का अभाव लगभग सबके जीवन में है।
मित्र किसी का भी नहीं है, प्रेमी संसार में है ही नहीं है। ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या जग सु। साधुअन संग बैठ बैठ साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। तो सबसे पहले भक्ति में विश्वास जगाओ ठाकुर जी के प्रति, और वह विश्वास सामान्य नहीं, इतना अटूट होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति कि मेरे संग जो हो रहा है, गिरते गिरते चलते चलते गिर गए, नाक में लग गई तो भी ठाकुर जी विश्वास रखो कुछ अच्छा ही होना है, इसलिए नाक टूटी है मेरी। इतना भरोसा रखो ठाकुर जी पे। करोड़ों का कोई मुनाफा होने वाला था, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तब जाकर के कुछ करोड़ों की संपत्ति आने वाली थी, पर किसी कारण से छूट गई। समझ जाना ठाकुर जी शायद हमारे घर को लंका नहीं बनाना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं आई। जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसके लिए माता जी से लड़ लिए, पिताजी से लड़ लिए, भाइयों से लड़ लिए, जन्म कुंडलियां दिखवा ली, फिर भी विवाह नहीं हो पाया। समझ जाना ठाकुर जी पहले ही चाह रहे थे या तो बढ़िया आवेगी भैया जीवन में, या तो बढ़िया आवेगो, या के काजे इतनो मत रोवे। हर चीज में ठाकुर जी की कृपा मानो, यह विश्वास अटूट चित्त में लाओ। तो भक्ति की प्रथम धारा विश्वास। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कथा हम चलते फिरते सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ नवीन भाव मिलता है। आप एक दिन कथा में श्री मलुकदास जी का चरित्र बता रहे थे, और उस चरित्र में एक बहुत सुंदर कथा सुनाई, बहुत ध्यान से सुनना। महाराज जी सुना रहे थे कि कोई प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन में अनेक लोग बैठे थे। उसी में श्री मलुकदास जी अपनी युवावस्था में जब घर आदि का त्याग नहीं किया था, तो वहीं प्रवचन बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचन सुनते सुनते लोग बाग आपस में चर्चा करने लगे। बोले ये बाबा को बस चले तो ये हमारे काम धंधा छुड़वा के बस यही कहेगो राम राम जपो, ठाकुर जी का नाम जपो, तिलक लगा करके केवल भक्ति भाव में रहो। अरे कर्म नहीं करेंगे तो दाल रोटी राम जी खिला जाएंगे क्या? कर्म नहीं करेंगे हमारे घर परिवार को राम जी चला जाएंगे क्या? ये भी कथा वक्ताओं पे कोई काम नहीं है, बस एक ही बात कहते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ठाकुर जी जहां ले चलेंगे, ऐसे थोड़ी होता, कुछ अपनी बुद्धि विवेक से भी तो करना पड़ेगा। ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे और मलुकदास जी बैठ करके सुन रहे थे। तो मलुकदास जी अपनी युवावस्था में थे, उन्होंने उठ करके जो व्यास मंच पर व्यास जी थे उनसे कहा, बोले देखिए व्यास जी आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं राम नाम ही सर्वस्व है, भगवान नाम ही सर्वस्व है, कथा ही सर्वस्व है, लेकिन कर्म भी तो प्रधान है। इन गांव वाले लोगों की बात भी गलत नहीं है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? सुंदरकांड भी कहती है देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे जो पड़ा रहता है कर्म नहीं करता वो आलसी कहलाता है। अगर हम कुछ ना करें केवल राम राम जपें तो राम जी हमारा घर थोड़ी चला देंगे, और घर चलाना बहुत दूर की बात, हमको रोटी राम जी थोड़ी खिला देंगे, वो तो हमको खुद ही खानी पड़ेगी, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। व्यास जी ने कहा देखो भैया आपकी बात हम उसको प्रणाम करते हैं, पर अगर किसी के चित्त में अखंड विश्वास हो ठाकुर जी के प्रति और ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध उसका स्थापित हो गया हो और वो ठाकुर जी पर इतना भरोसा कर ले, इतना विश्वास कर ले कि श्री राम जी ही मेरे सर्वस्व हैं,
वो कुछ ना करे, राम राम जपे, राम जी खिलाएंगे उसको। पहले बात तो सुन लो, ताली पहली बजा देते हो, पहले कथा तो पहले आगे बढ़ने दिया करो। व्यास जी ने मलुकदास जी, तो मलुकदास जी बोले ठीक है, मैं अटूट विश्वास के साथ आज से राम नाम जप में बैठ रहा हूं, और मैं गांव में नहीं बैठूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, और जंगल में भी बीहड़ जंगल में जाके बैठूंगा जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, कोई नहीं पहचानता हो, जहां पर हिंसक जीवों के अलावा कोई आता ही ना हो। देखता हूं कि राम जी मुझे खिलाएंगे कि मुझे किसी जानवर को खिलवा देंगे। सब गांव के लोग बोले भैया अब प्रमाणित हो जाएगा कि राम नाम और भक्ति भाव ये प्रमाणित है कि नहीं। मलुकदास जी वन में गए और बीहड़ वन में गए, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, आसपास दूर दूर तक किसी के आने जाने का कोई मतलब ही नहीं था। एक सामने नदी बह रही थी। मलुकदास जी बोले यहां कोई नहीं आएगा, यहीं बैठ जाता हूं। और वृक्ष के ऊपर एक डाल के ऊपर बड़ी सी डाल थी, उसके ऊपर मलुकदास जी बैठ गए और राम 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 जपने लगे। आप राम नाम का जप कर रहे थे, मन में अनंत विश्वास था राम जी के प्रति कि श्री राम जी सब भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, मुझे भी श्री राम जी अनुग्रहित करेंगे। इस विश्वास के साथ राम नाम जपने लगे। आपका राम नाम जप चल रहा था, घंटों तक राम नाम जप चलता रहा। तभी कुछ यात्री घोड़ा पे बैठ करके वहां से निकलने लगे। आप लोगों ने विचार किया ये स्थान तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया नदी भी बह रही है और यहां दूर दूर तक कोई है भी नहीं, यहीं स्नान करते हैं और फिर बढ़िया जो भोजन लेके आए यहीं पाएंगे प्रेम से। यात्री जन अपने घोड़े से उतर गए, नदी में स्नान आदि करके जैसे ही अपना भोजन आदि सब उन्होंने खोला, इतने में ही डाकू और डकैतों ने वहां आने लगे। उनके घोड़ों की नालों की आवाज आने लगी। तो जितने यात्री थे उन सब ने विचार किया, बोले भैया बड़े बड़े डाकू आ रहे हैं, ये सब हमको मार देंगे, सब हमारा सर्वनाश, जल्दी भागो यहां से। सारे यात्री अपना भोजन पानी वहीं छोड़ छाड़ करके भाग गए। डाकू आए, डाकुओं ने आकर के देखा कि महाराज सुंदर सुंदर रबड़ी, सुंदर मिष्ठान, सुंदर 56 भोग और रोटी आदि सब वहां खुली रखी है। डाकू के साथ जितने लोग थे सबने कहा सरदार जी आज तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, आज तो देखो ठाकुर जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है, 56 भोग यहीं लगे लगाए मिल गए हम लोगों को। अब तो आज तो यहीं रोटी पाएंगे, यहीं लड्डू उड़ाएंगे, यहीं प्रेम से रबड़ी पाएंगे और इसी से ही आनंद होएगा आज तो। इतने में सब टूट पड़े भोजन पर, सब उठाने लगे रोटियां और सब्जियां सब डालने लगे, अपने हाथ में पकवान लेने लगे। जो सरदार मुखिया था डाकुओं का, थोड़ी देर इधर उधर देखने लगा, बोले रुको 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 अभी मत पाना। इस विहंगम जंगल, बिहड़ जंगल में नदी के तट पर इतने 56 भोग मिलना, पहली बात तो इसमें यह सत्य है कि भगवान ने कोई अनुग्रह करके हमारे लिए व्यवस्था करवा दी। लेकिन दूसरी बात एक और हो सकती है, क्या हमको कम से कम 5 राज्यों के राजा ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को हमारा यहां आना पता हो और ये सारे व्यंजनों में विष डाल करके उन्होंने यहां पर ये व्यंजन रख दिए हों, और कहीं हमने ये पाए और हम पाकर के विष के नशे में आ गए, मूर्छित हो गए, मृत्यु हो गई, तो वो 5 राज्यों के राजा जो हमको ढूंढ रहे हैं वो हमको ले जाएंगे यहां से, उनका तो काम हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा, नीचे रखो इसको। संग वाले बोले महाराज बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाई, देखो गुलाब जामुन नहीं पाई, खान दो। बोले नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं खा सकते। एक काम करो, अपनी टोली से बाहर का जो हो, जो हमारी टोली से बाहर का ऐसा कोई राह चलता मिल जाए उसको पकड़ लाओ, उसको पहले खिलाओ, उसको खिला करके देखेंगे अगर इसमें विष हुआ मर जाएगा, पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो हम भी पालेंगे। सब ढूंढने लगे लेकिन दूर दूर तक तो जंगल कुछ मिले ही नहीं। तभी सरदार की नजर गई, पेड़ के ऊपर श्री मलुकदास जी बैठे थे, राम 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 जप रहे थे।
तुरंत उसने, अरे देखो ये बैठा अब ऊपर भगत, इसी नहीं विष में ला करके सारा भोजन नीचे, पकड़ के लाओ उसको नीचे। ऊपर चढ़ गए, मलुकदास जी को पकड़ के नीचे ले आए। मलुकदास जी बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले हाथ पांव बांधो इसके, और हाथ पांव बांध करके इसको सारा भोजन खिलाओ। मलुकदास जी मनी मन विचार कर रहे थे, मैंने तो कहा था राम जी खिलाने आएंगे, पर ये तो डांकू खिलाने आया। मलुकदास जी ने मुंह बंद कर लिया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं। तभी सरदार उतरा अपने घोड़े पे से, और मलुकदास जी का मुंह इतनी जोर से पकड़ा, बोले खाएगा कैसे नहीं, ठूस ठूस के खिलाओ इसको। और सबरे लड्डू ले, गुलाब जामुन ले, रबड़ी ले, पकवान ले ले करके मलुकदास जी को खिलाए। मलुकदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जय हो राघव जी, जय हो मेरे राम जी। मैंने आपसे क्या प्रार्थना की? मैंने कहा था कि नाथ राम राम जपने से यदि राम जी भोजन करा जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि भजन में बल है। आप भोजन दूर, आप तो पकवान पवा रहे हो मुझको, और पकवान भी इतने विहंगम जंगल में कैसी योजना बना करके, क्या कृपा करके आप सब व्यवस्था मेरे लिए कर रहे हो नाथ। उस दिन श्री मलुकदास जी का निष्ठा हो गई, विश्वास हो गया नाम में, और उसी दिन बस निकल पड़े, श्री राम नाम के आश्रय पर ही निकल गए, और हमारे भारत भूमि को एक अद्भुत संत प्राप्त हुए, मलुकदास जी महाराज। और उन्होंने एक पद लिखा, बहुत पद हैं मलुकदास जी के, एक पद लिखा, भाई नाही बंधु नाही कुटुंब कबीलो नाही, ऐसो कोई मित्र नाही, जासो कछु लीजे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे, दीन बंधु दीन। कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता मलुकदास जी कह रहे हैं दूसरों से आशा छोड़ दो, किसी से आशा मत रखो, आशा ही परमम दुखम। अरे खुद से भी कोई आशा मत रखो। कहता मलुकदास छोड़ दे वीरानी आश, कहता तो फिर कहां जाएं किसी से आशा ना रखें तो? तब मलुकदास जी कहते हैं साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, साचो नाम तेरो दाता, और किसको लीजिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, दीन बंधु। तो भैया 3 बातों की गांठ मान लीजिए। सबसे पहला विश्वास, ठाकुर जी के प्रति इतना अटूट भरोसा कर लो कि बस अब उतना विश्वास किसी पे है ही नहीं, बस ठाकुर जी सर्वस्व हैं। मेरे संग जो हो रहा है, मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है, वो सब ठाकुर जी मेरी श्रेष्ठता के लिए कर रहे हैं। मेरे पैर में चोट लगी, मुझे घाटा हुआ, मेरा ये छूट गया, मुझे ये मिल गया, कोई भलाई होगी मेरी। आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन आप इतना विश्वास भरोसा ठाकुर जी पर कर लेते हैं ना, तो गलत
और अच्छा ठाकुर जी नहीं करते हमारे साथ। पर जब हम हर क्रिया को ठाकुर जी की प्रसाद समझने लग जाते हैं तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, देखो कुछ भी हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये फिर भी यही मानता है कि मेरी कृपा है। तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, दृष्टि भर के देख लेते हैं और सब मंगल होने लग जाता है। इसलिए अपने जीवन में होने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मानो। विश्वास। दूसरा, ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ, कुछ भी मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। हम एक जगह कथा करने गए, बहुत ध्यान से सुनो। तो सुबह मिलने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग बैठे थे। कोई कहे महाराज जी, कोई कहे गुरु जी, कोई कहे जय जय। एक चिल्ला रहा था जीजा जी। मैंने कहा भैया जे कौन सा संबंध बनाए हो तेने? बोले महाराज जी मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं और किशोरी जी हमारी ठाकुर जी की हैं। ठाकुर जी के आप भैया हो तो सगे जीजा को भैया भी जीजा ही लगे, या हमारे जीजा जी। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कहा साले साहब को माला पहना के आओ, इनके जीजा जी। आप संबंध मान के तो देखो एक बार ठाकुर जी से, निभाना ठाकुर जी पे छोड़ देना, आप बस संबंध बनाओ। हम प्रमाणित कह रहे हैं मंच से, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, निभाएंगे। कितने ऐसे उदाहरण, कितनी ऐसी कथाएं हैं जहां किसी ने ठाकुर जी से संबंध माना और ठाकुर जी ने निभाया। ठाकुर जी उसी भाव में उसको देखते हैं। भाई मानो, बंधु मानो, मित्र मानो, सखा मानो, गुरु मानो, प्रियतम मानो, चाचा मानो, ताऊ जी मानो, मामा जी मानो, जीजा जी मानो, जो मन करे ठाकुर जी को मानो। ठाकुर जी संबंध निभाएंगे। हमने एक कथा हर बार सुनाई है अपनी कथाओं में कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, वो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ कुल गोत्रीय हूं, तो इस नाते से वशिष्ठ जी के कुल में जन्मा तो राम जी मेरे चेला हैं। वो कनक बिहारी जी का दर्शन करने जाते, पूरी दुनिया हाथ जोड़ती, वो दूर से कहते खुश रहो चेला राम, तुम सदा प्रसन्न रहो, तुम पे कोई अला बला नहीं है, मेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। महाराज जी ऐसे ऐसी घटना बताते हैं कि जब वो मंदिर में आते थे ना, अपने आप ही कुछ ऐसा होता था कि आधा पर्दा आ जाता था। बोले आधा पर्दा मतलब? बोले किशोरी जी घूंघट कर लेती थी। बोले गुरु जी आए, इनके सामने थोड़ी मुंह खोल के बैठेंगे। ठाकुर जी संबंध निभाते हैं, कोई बनाए तो सही। और फिर एक बात माननी पड़ेगी आपको, फिर जब आप ठाकुर जी के सामने जाओ, कई लोग संबंध बनाते हैं फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं। वो नहीं करना है। मंदिर में जाके सबसे ये नहीं कहना है ये तो हमारो जीजा है, हम यहाँ के सारे हैं, हम यो हैं, ऐसे ये सब भाव ऐसे प्रकाशित मत करो। गोपनीय रखो अपने चित्त में वो भाव ठाकुर जी के प्रति। हमारे बक्सर वाले मामा जी, नाम सुना? श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जो कथा से बहुत प्रेम करते होंगे ना, उनका नाम जरूर जानते होंगे। उनको पूरी दुनिया मामा जी क्यों कहती थी? वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। किसी ने एक बार मामा जी से कहा, ध्यान से सुनना, कि मामा जी पूरी दुनिया आपको मामा जी कहती है, पर सीता जी आपको अपना भाई मानती हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? आप तो कहते हैं और फिर जहां भी आप जाते हो सब कहते हैं मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, पर सीता जी आपको अपनी बहन, अपना भाई मानती हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? तब बक्सर वाले मामा जी कहते थे, बोले ऐसे ऐसे वैष्णव, ऐसे ऐसे संत जन,
ऐसे ऐसे विरक्त जन, ऐसे ऐसे वृंदावन को भजवे वाले और अयोध्या में जाने वाले आप जैसे संत महापुरुष जब मुझको देख के मामा बोल देते हैं तो ये प्रमाणित हो जाता है कि सीता जी मुझे भाई मानती हैं। आप सब मामा कहते हैं तो मुझे इसी से प्रमाण लगता है कि सीता जी मुझे अपना भाई मान चुके हैं। संबंध बनाओ, बिना संबंध के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठाकुर जी आपको भगवान ही दिख रहे हैं हमेशा, आपकी भक्ति में कहीं चूक तो है, वो कोई अपने से दिखे। विश्वास, संबंध और तीसरा समर्पण ठाकुर जी के सन्मुख।